जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार परिणीति चोपड़ा जी की जीवनी। दोस्तों, परिणीति चोपड़ा जी का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला हरियाणा में हुआ था। परिचय दोस्तों, भारतीय फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हरियाणा के अंबाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ। परिणीति चोपड़ा के पिता एक बिजनेसमैन है और साथ ही वो अंबाला कैंटोनमेंट के भारतीय सेना को जरूरी सामान भेजने का काम भी करते हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और मीरा चोपड़ा उनकी बहनें हैं। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अंबाला कैंटोनमेंट के जीजस और मैरी कॉन्वेंट में पूरी की। जब वो छोटी थी तब से ही उन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने दूसरे देशों में जाकर भी पढ़ाई की। उन्होंने बड़े होने के बाद बिजनेस, फाइनेंस और अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की है। उनकी एक और खास बात यह है कि वो फिल्मों में हिट होने से पहले नौकरी भी करती थी। करियर 2009 में आई आर्थिक मंदी के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा और वो अपनी बहन प्रियंका के साथ रहने के लिए मुंबई चली गई थी। जब प्रियंका चोपड़ा यश राज फिल्म स्टूडियो में गई थी तो उन्होंने परिणीति को उस स्टूडियो के सबसे अहम इंसान से मिलवाया था। उस कंपनी में उन्हें मार्केटिंग विभाग में एक सलाहकार के रूप में नौकरी मिली थी। साथ ही उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलता था, लेकिन उनकी एक फिल्म जगत से बिल्कुल विपरीत थी कि उन्हें अभिनेता और उनका अभिनय बिल्कुल ही पसंद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो अभिनेता के काम करने के तरीके देखती और उनकी इस काम में लगन देखकर परिणीति का फिल्म जगत में के प्रति देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया और तब से उनकी नज़र में फिल्म जगत के लिए सम्मान बढ़ गया। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की 2011 में रणवीर सिंह के साथ रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म लेडीज विशर्स रिकी बहल से की थी और बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म काफ़ी अच्छी भी चली थी। उनके इस अभिनय के लिए उनकी बहुत तारीफ भी की गई और साथ ही उन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए निमित्त भी किया गया था। दोस्तों, ये बायोग्राफी परिणीति चोपड़ा जी की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। को खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। दोस्तों, जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके। आपको पावरफुल बनना है इसीलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा? दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती।
कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है दोस्तों। अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया दोस्तों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुँह पकड़ कर उसके अंदर कर दूँ, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़ कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों, मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में ATM कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है। माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जीत की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है दोस्तों, मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों की जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर दिखाना है, मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में
चीनी ज़्यादा ख्याल इतनी है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।